रूस के साइंसदानों ने अपनी फौज की मदद करने के लिए एक ऐसी गैस इजाद की जिसको इस्तेमाल करने से कई दिनों तक नींद नहीं आती। इस गैस की मदद से इनके सिपाही बगैर सोए ज्यादा दिनों तक लड़ पाते थे। मसला ये था कि इस गैस को जब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक इसका एक कामयाब तजुर्बा ना हो जाए। इस मकसद के तहत रूस ने 5 जंगी कैदियों को एक ऑफर की, अगर ये लोग इस तजर्बे में इनकी मदद करें तो बदले में इनको आजाद कर दिया जाएगा। ये 5 कैदी राजी हो जाते हैं और इन लोगों को इस कमरे में भेज दिया गया जहां ये तजुर्बा होना था। इस कमरे में वो गैस भरी हुई थी जिसके इस्तेमाल से इन लोगों को 15 दिनों तक नींद नहीं आती। इस कमरे को खास तौर पे इस तजुर्बे के लिए तैयार किया गया था। इस कमरे की दीवारें काफी मोटी थीं और इनमें कोई भी खिड़की नहीं थी। एक दीवार में एक सुराख किया गया था जिस पर काफी मोटा सा शीशा लगाया गया था ताकि साइंसदान उस शीशे से कमरे का जायजा ले सकें। इसके साथ साथ कमरे में इंटरकॉम भी था ताकि इन लोगों की बातों को सुना जा सके। शुरू के 3 दिन तो इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन से इन लोगों में एक खौफनाक तब्दीली आना शुरू हो गई। ये लोग अब एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे और अपने अपने बिस्तरों पर खामोश लेटे रहते थे। फिर अचानक एक शख्स ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपना पूरा हलक फाड़ कर चिल्ला रहा था और कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में भाग रहा था। पूरा दिन उस शख्स ने यही अमल जारी रखा। दिन के आखिर में उस शख्स की चीखों की आवाज आना बंद हो गई। जब साइंसदानों ने गौर से सुना तो उन्हें एक जानवर जैसी गुर्राने की आवाज आई। इस शख्स ने चीखते चीखते अपना गला फाड़ डाला था और उसकी आवाज की रगें फट गई थीं। वो अभी भी चिल्ला ही रहा था, लेकिन रगें फट जाने की वजह से उसकी चीख अब एक खौफनाक गुर्राहट में तब्दील हो गई थी। अगले दिन कमरे के अंदर लोगों ने इस शीशे पर चादरें डाल दी ताकि उनको बाहर से कोई देख ना सके। अब साइंसदानों को इस शीशे वाले सुराख से कुछ नहीं दिख रहा था और इंटरकॉम पर भी मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। कमरे के बाहर लोगों को ये लगा कि शायद कमरे में कुछ गड़बड़ है और उन्हें चेक करना चाहिए। वो इंटरकॉम के जरिए ये ऐलान करते हैं कि कमरे का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये ऐलान सुनकर अंदर से काफी खौफनाक किस्म की आवाजें आने लगी। अंदर मौजूद लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कहने लगे कि कमरे का दरवाजा हरगिज ना खोला जाए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन उनकी आवाजों से ऐसा लगा कि जैसे ये लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। पर आखिर कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का भयानक मंजर देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। कमरे के अंदर हर तरफ गलाजत पड़ी हुई थी। कमरे के अंदर टखनों तक पानी भी भरा हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई थी। बाकी के 4 लोग कमरे के कोने में बैठे हुए थे और वो मुसलसल चीख रहे थे। ये 4 लोग कमरे से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। जैसे ही रूस के फौजी अंदर दाखिल होते हैं, एक शख्स इस फौजी की गर्दन पर काट लेता है। इतना गहरा जख्म था कि उस फौजी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका और अस्पताल में ही दम तोड़ गया। इस वाक़े के दौरान ही कमरे में मौजूद एक और आदमी मारा जाता है जिसको रूस के सिपाही जबरदस्ती बाहर ले जाना चाह रहे थे। अब इन 5 लोगों में से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे। जिस आदमी की लाश कमरे में मिली थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को नोच नोच कर जख्मी किया गया था। दोनों मर जाने वालों को फौरन लैब भेज दिया गया और बाकी के 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इन तीनों की हालत भी काफी खराब थी, लेकिन उन पर कोई भी इंजेक्शन असर नहीं कर रहा था। मजबूरन डॉक्टरों ने उनमें से 2 लोगों को नींद के इंजेक्शन लगा दिए। जैसे ही इन लोगों को नींद के इंजेक्शन लगता है, वो मछली की तरह तड़पने लगते हैं और चंद ही देर में उनकी मौत वाकई हो जाती है। अब डॉक्टरों को ये बात समझ आ जाती है कि ये लोग क्यों नींद से इतना खौफजदा थे। आखिर में आखिरी बचने वाले शख्स को वापस उसी कमरे में भेज दिया गया क्योंकि उस पर कोई दवा काम ही नहीं कर रही थी। अब साइंसदान इस आखिरी बचने वाले शख्स का करीब से मुशाहिदा करते हैं। जब उस शख्स के दिमाग को मशीनरी में देखा गया तो पता चलता है कि जैसे ही उस आदमी को नींद का झोंका आता है, उसके दिमाग की रगें फटने लगती हैं और वो तकलीफ से उड़ जाता है। ऐसे करते करते आखिर वो 5वां आदमी भी मर गया। इस तजर्बे के नाकाम होने के बाद रूस इस गैस के इस्तेमाल को तर्क कर देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन अगर आप इस तजर्बे को इंटरनेट पर तलाश करें तो आपको इस तजर्बे की पूरी तफसीलात तस्वीरों के साथ मिल जाएंगी। तो ये एक सच्ची कहानी है या एक अफसाना, आप खुद ही फैसला करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो दिलचस्प लगी होगी। अगले हफ्ते हम दोबारा एक नए केस के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।